कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। Literally, friends, hats off to her dedication. In spite of that, she was suffering from the Omicron. उन्होंने अपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और she is ready in front of us for sharing her knowledge on the CD. तो आपकी जबरदस्त क्लैपिंग्स में मैं इनवाइट करूंगी आज के बडिंग लीडर, डायनेमिक लीडर मिसिस रीना भाटिया, जो आज हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ऑन सीडी। ओवर टू यू भाभी, स्टेज इज योर्स। Thank you, Bhabhi. Thanks a lot. Everything is possible just because of you, Bhaiya, Gaurav Bhaiya. So, first of all, I will introduce myself. Hello, everyone. I am Reena Bhatia. I am housewife. By qualification, I am MA BEd. I have worked as a teacher for 2 years. Now I am housewife. So, today my CD is Verbalize, Visualize and Materialize by Dharmendra sir and Meenakshi Rana. So before I proceed, मैं इसका meaning explain करना चाहूँगी. Verbalize means to express in words. Visualize means to imagine. And materialize when it becomes real. So धर्मेंद्र सर इस सीडी में कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में भी अपनाए, एंड वो सजेस्ट करते हैं कि हम सब वो प्रिंसिपल्स अपनाएं ताकि हम सक्सेसफुल बन सके। देन सबसे पहले धर्मेंद्र सर ये पूछते हैं कि हर चीज इजी है। एक्चुअली एवरीथिंग इज इजी, बट डिपेंड करता है हम उसे कैसे देखते हैं। हर चीज आसान है, जैसे कि ये बिजनेस ज्वाइन करना बहुत इजी है, छोड़ना उससे भी ज्यादा इजी है, टिके रहना भी इजी है, सक्सेसफुल होना भी इजी है। लेकिन हम सक्सेसफुल इजी इसी तभी बना पाएंगे अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे और हार्ड वर्क करते रहेंगे। तो धीरे धीरे जब हम हर चीज प्रैक्टिस करते करते अच्छे से सीख लेंगे तो वो इजी बन जाएगा, एंड जब वो इजी बन जाएगा तो सक्सेस अपने आप इजी बन जाएगी। देन धर्मेंद्र सर बताते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो बिल्कुल एक कंप्यूटर की ब्रेन की तरह है। जैसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कि जो भी हम लिखते हैं उसके ऊपर जब प्रिंट आता है तो वही आता है। लाइक अगर हमने लिखा कि मैं बहुत अच्छा हूं तो हमें आउटपुट मिलेगा मैं बहुत अच्छा हूं। अगर उस पर हम टाइप ये करेंगे कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं तो हमें आउटपुट भी यही मिलेगा कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। तो इसी तरह हमारा ब्रेन भी फंक्शनिंग करता है। एक्चुअल में हम ये सोचते हैं कि जो बाहर हो रहा है वही हम सोच रहे हैं, बट इसका उल्टा है। जो हम सोचते हैं, जो हम पॉजिटिव वाइब्स अपने ब्रेन को देते हैं, एक्चुअल में उसका आउटपुट वही होता है। तो लाइक अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे साथ वही नेगेटिव होने लग जाता है, और हमें ये लगता है कि क्योंकि हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है तो हम सोच रहे हैं। बट उन्होंने ये बताया कि अगर हम चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छा हो तो हमें इनपुट अच्छा देना पड़ेगा। लाइक हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, हमें अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स देने पड़ेंगे। जब हमारा माइंड पॉजिटिव सोचेगा उसी तरह हमारे एक्शंस चेंज होंगे, हम पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे और आउटपुट भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह इसीलिए देन वो सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। वो बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक सर्वेंट की तरह है। जैसे हम सर्वेंट को ऑर्डर करते हैं तो वो वही करता है जो हम उसे ऑर्डर देते हैं। सिमिलर बोलेंगे, पॉजिटिव चीजें बोलेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह से ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। हर डाउन्स को ओवरकम की फॉर्मेशन है। मोटिवेशन ले,
जो हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं, हम उनकी सीरीज सुन सकते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और आगे हम काम और अच्छा करेंगे। देन वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो आप सोचते हैं, आप कभी भी अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा तो आप कभी ये मत बोलिए कि मेरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा, मेरी तो टीम ही नहीं बन रही। उल्टा आप उसकी बजाय ये सोचिए कि मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी तो टीम बहुत अच्छी बन रही है। धीरे धीरे जब आप ये चीजें सोचेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपकी भी टीम बहुत स्ट्रांग बनेगी और आपका भी काम बहुत अच्छा होगा। बट द पॉइंट इज कि आपको ये सब चीजें तब सोचनी पड़ेंगी जब आपका काम नहीं हो रहा। हमें काम नहीं हो रहा, मेरी टीम नहीं बन रही, हमें सोचना पड़ेगा आगे के लिए कि हमारा काम होगा अच्छा, हमारी टीम जरूर बनेगी, हम डायमंड जरूर बनेंगे। देन मीनाक्षी मैम बताते हैं इस एक प्रिंसिपल के बारे में कि जब उन्होंने शुरू करा था काम तो उन्होंने भी ये सीखा था कि जो चीज चाहिए होती है उसकी पिक्चर्स लगा दो वॉल पे तो वो बड़ी इजीली मिल जाती है। तो फिर उन्होंने वैसा ही करा और इसी तरह से उन्होंने काफी सक्सेस भी ली। देन वो बताती हैं कि जो हमारे शब्द हैं वो बीज है, शब्द ही बीज है जो जो उग जाते हैं। वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी हम कुछ बोलते हैं, हम उसको सोचते हैं, उसको फील करते हैं, तो आने वाले टाइम में वही शब्द उगना शुरू हो जाते हैं और उसका रिजल्ट देना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये अपनी लाइफ में भी करा। जैसे जब अनमैरिड थी तो वो हमेशा यही बोलती रहती थी कि मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो एक्चुअली उनके साथ वही हुआ कि उन्हें बहुत अच्छे हस्बैंड मिले। और एक उन्होंने अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करा कि वो हमेशा ये बोलती रहती थी कि सब लोग घंटियां बजा बजा कर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक्चुअल में एक दिन ऐसा ही हुआ, घंटी बजी और कोई उन्हें ज्वाइन करने के लिए आया, तो उन्होंने ज्वाइन करा। चलो वो सक्सेसफुल इतना नहीं हुए, लेकिन उनके थ्रू और लोगों ने ज्वाइन करा जिनके थ्रू उनकी टीम भी बहुत अच्छा काम कर पाई और वो भी सक्सेसफुल हुए, और जिन्होंने ज्वाइन करा वो भी सक्सेसफुल हुआ। तो यही कहना था उनका कि शब्द बीज है, वो उग जाते हैं लेकिन उगने में समय लगता है। तो बेसिकली हर चीज का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने बोला अभी हो जाएगा, आपने बोला और उसी टाइम वो चीज हो जाएगी, नहीं, उस प्रोसेस को टाइम लगता है। पर आपको बोलते रहना है, आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है कि एक दिन वो पूरा जरूर होगा, हार नहीं माननी है। देन मीनाक्षी मैम बताते हैं कि जो बेसिकली हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग क्रैश होने के लिए करी हुई है इन द सेंस कि बचपन से हमें हर कोई कहता है ये तो कर नहीं पाएगा, ये तो शाय है, कोई आस पड़ोस के बोल देते हैं ये कहाँ से कर सकता है, देन कोई रिलेटिव्स आ जाएंगे वो बोल देंगे। तो वही चीजें हम अपने माइंड में रख लेते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, ये मुझसे तो नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, हमें अब अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी। अगर हमें कुछ करना है तो वो प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए हमें ये प्रिंसिपल्स अपनाने होंगे। तो ऐसा नहीं कि हम अभी बोले और प्रोग्रामिंग चेंज हो गई, हमें ये बार बार बोलते रहना होगा, हमें पॉजिटिव चीजें बोलती रहनी होगी। तो उन्होंने कुछ लाइंस बोली जो कि हम बोल सकते हैं, जैसे ऑल थिंग्स आर कमिंग टू मी इजीली, आज बहुत सारी अच्छी खबरें मिल रही हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी टीम बहुत अच्छी है और सब टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, धनाधन ज्वाइनिंग हो रही है, थैंक यू गॉड, सब लोग, सब हालात और ईश्वर, तुम खुद मेरी कामयाबी के हक में हो। तो उन्होंने ये सब लाइंस बताई कि जो हम सब बोल सकते हैं ताकि हम भी सक्सेसफुल बन सके। देन धर्मेश सर एक्सप्लेन करते हैं कि कई टीम लीडर्स ये सब करते भी होंगे, करते हैं, बट उन्हें ये लगता है कि मैं जब सेल्फ टॉक कर भी रहा हूं तो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा। उसका भी रीजन है क्योंकि हम ये सब चीजें इसलिए बोलते हैं ताकि हमें वो चीजें मिल सके, बट
उन्होंने बताया कि हम उन चीजों का थैंक यू करना भूल जाते हैं जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी है। हम कभी नहीं सोचते कि हमारे पास कार है, कई लोगों के पास कार नहीं है। हम कभी नहीं सोचते कि हमारा घर इतना बड़ा है, कई लोगों के पास घर नहीं है। हमारे पास इतना सुंदर ब्लैंकेट है, कई लोग सड़क पर बिना ब्लैंकेट कर भी सोते हैं। तो उन्होंने ये समझाया कि अगर हमें जो चाहिए, अगर हम वो मांग रहे हैं भगवान से, तो पहले हमें उन चीजों का थैंक यू करना पड़ेगा जो चीजें हमारे पास है। अगर हम उन चीजों का थैंक यू करना शुरू करते हैं तो धीरे 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 एक दिन भगवान भी हमारी सुनने लगेगा। और इसे उन्होंने एक्सप्लेन करा कि ये है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। देन उन्होंने कई थैंक यू करवाए जो मैं भी करना चाहूंगी। मैं भी चाहूंगी कि सब लोग ये थैंक यू डेली करें। तो थैंक यू गॉड फॉर द ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर ब्यूटीफुल फैमिली, थैंक यू गॉड फॉर ब्यूटीफुल किड्स, थैंक यू गॉड फॉर वंडरफुल अपलाइन, थैंक यू गॉड फॉर वंडरफुल बिजनेस। तो ऐसे ही बहुत से थैंक्स है जो हम हर रोज कर सकते हैं। देन इसके बाद धर्मेंद्र सर ने विजुअलाइजेशन के प्रिंसिपल बताया और उन्होंने खुद करवाई वो विजुअलाइजेशन कि जब हम रात को सोते हैं, सोने से पहले हमें वो सोचना है जो